हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं या फिर बोल सकते हैं सीखने वाले हैं मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में आप ओपनिंग स्टॉक मीन्स आप अपने दुकान का स्टॉक किस तरह से अपने मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में ले सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हर किसी ने मार्ग ERP का सॉफ्टवेयर परचेस नहीं करके रखा है या वो यूज नहीं करते हैं। अगर किन्हीं को बीच में रिक्वायरमेंट होता है कि वो मार्ग ERP सॉफ्टवेयर यूज करे, अपनी दुकान को डिजिटलाइज करे, तो उस कंडीशन में ओपनिंग स्टॉक डालना होता है। ये नए दुकानदारों पे लागू नहीं होता है, क्योंकि नए दुकानदार जो होते हैं जब मार्ग ERP का सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग से लेकर रखे हुए होते हैं, तो उस कंडीशन में वो डायरेक्ट परचेस एंट्री में परचेस ले सकते हैं। लेकिन कोई दुकानदार पहले से चलकर आ रहा है, पहले से वो रनिंग पीरियड में है और उसी बीच में मार्ग ERP सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहता है, तो उस कंडीशन में उनको ओपनिंग स्टॉक डालना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में आप अपने स्टॉक का एंट्री या फिर बोल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक किस तरह से आप कर सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक करने के लिए जैसे मैंने पहले ही बतलाया है कि ये अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जा सकता है। ये जितने भी सामने के डैशबोर्ड होते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस जगह पे मैंने शॉर्टकट की बना के रखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। इसमें क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग स्टॉक रिसीव एंट्री में एंटर कर जाते हैं। अगर यह सामने में शॉर्टकट नहीं बना के रखे हुए हैं या फिर ना हो, उस कंडीशन में हम लोग जाते हैं ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद में हम लोग जाते हैं स्टॉक रिसीव में। स्टॉक रिसीव में जाने के बाद में होलसेल रिटेल, अगर बिजनेसमैन होलसेलर है तो उस कंडीशन में डायरेक्ट यहाँ पर न्यू है ऑप्शन आता है। अगर आप रिटेल और होलसेल दोनों में वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में होलसेल और रिटेल का ऑप्शन आता है। क्योंकि केमिस्ट शॉप है, केमिस्ट शॉप का सेटअप है, तो रिटेल में जाकर एंट्री लीजिएगा ताकि आप टैबलेट जो लूज टैबलेट है उसका भी एंट्री आप ले सके। या फिर आपका होलसेल का ऑप्शन ओपन नहीं होगा इसमें, तो डायरेक्ट न्यू का ऑप्शन आएगा, तो उस जगह पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। सेम कंडीशन FMCG में आता है, FMCG में एंट्री ले सकते हैं। सेम तरीके से मोबाइल शॉप में एंट्री ले सकते हैं। बस फार्मा सेक्टर में बैच के अकॉर्डिंग चलता है और मोबाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सीरियल नंबर, IMI नंबर के अकॉर्डिंग आप उसको एंट्री करके मेंटेन कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम लोग इसका एंट्री लेंगे। तो हम लोग रिटेल में जाकर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में ये जो डेट आता है, ये डेट अपने फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डेट से आप ले सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं 1 अप्रैल का डेट इसमें मेंशन कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आपने किस किस डेट में क्या क्या एंट्री लिया है वो भी देखना चाहते हैं स्टॉक के बारे में, तो एज इट इज जो डेट है उसको छोड़ देंगे और इसमें करेंगे हम लोग एंटर जैसे करते हैं बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अगर न्यू हो तो इस जगह पे आपको वह ऑप्शन नहीं आएगा। एक तरीका और भी है, जैसे बाहर निकलते हैं, आपको ओपनिंग स्टॉक लेना है तो मास्टर में जाएंगे। मास्टर में जाने के बाद में ओपनिंग बैलेंस में जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस में जाने के बाद में स्टॉक ओपनिंग में जाकर एंटर करके एक्सेप्ट करके आप जितने भी आइटम का लिस्ट है इस जगह पे F2 करके बना सकते हैं। अगर आपका न्यू है शॉप है तो F2 करके आप बना सकते हैं। कोई आइटम नहीं हो तो अगर आपके पास में आइटम पड़ा हुआ हो तो डायरेक्ट एंटर करके इसमें आप बैच, क्वांटिटी, MRP रेट डाल सकते हैं। बट यह तरीका सही नहीं होता है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ट्रांजेक्शन में जाएं, स्टॉक रिसीव में जाएं। 3 ऑप्शन है। किसी बिजनेस उनके सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 ही ऑप्शन आएगा, या तो आएगा न्यू या तो मॉडिफाई। इस जगह पे 3 ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेटअप किया हुआ है रिटेल और होलसेल दोनों में किया हुआ है। तो चूंकि रिटेल शॉप है तो हम लोग रिटेल में जाएंगे। ये डेट को एज इट इज छोड़ देंगे, एंटर करेंगे। इस जगह पे अगर लेजर ना हो तो F2 करके कैश इन हैंड में एक लेजर बना लेंगे और इस जगह पे लेजर नेम लिख लेंगे। अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं स्टॉक इन हैंड। एंटर करना है, कुछ नहीं करना है। Ctrl W करके सेव कर देना है या पेज डाउन के बटन प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं। स्किप करेंगे, देखिए स्टॉक इन हैंड का एक लेजर बन के रेडी हो गया। अब इसमें करेंगे हम लोग एंटर। आप अपना जो स्टॉक एंट्री ले रहे हैं इसके बारे में कुछ छोटा सा लिखना चाहते हैं कि इस पार्टी का ये स्टॉक है। जैसे मेडिसिन में पहले के लोग लिख के रखते थे कि ये मेडिसिन इस पार्टी से आया है, तो अपने अकॉर्डिंग जो मेडिसिन लेते हैं उसका आप इसमें लिख सकते हैं। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। पार्टी नंबर मीन्स होता है इनवॉइस नंबर। चूंकि स्टॉक रिसीव में कोई इनवॉइस नंबर का जानकारी नहीं होता है, चूंकि पुराने स्टॉक होते हैं, उस कंडीशन में जो एंट्री नंबर का लास्ट नंबर है 1, इसको भी आप डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, इसको यस कर देंगे। एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो ये आइटम का लिस्ट ओपन हो जाएगा। अगर इस जगह पे कोई न्यू आइटम हो, शॉप में हो, तो F2 करके आप न्यू आइटम आप बना सकते हैं।
प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ इसमें टेस्ट आइटम। ये प्रोडक्ट का नाम है, अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जो भी कंपनी है, कैटेगरी है, सॉल्ट है, सारा मेंटेन कर सकते हैं। आइटम क्रिएशन का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। टेस्ट आइटम बन के रेडी हो गया। इसमें अगर आपको स्टॉक लेना हो, जैसे मैं एक ले लेता हूँ ए टू जेड ड्रॉप ले लेता हूँ। इसमें स्टॉक लेना हो तो हम लोग डायरेक्ट एंटर करके बैच डालते हैं। बैच डालने के बाद में एक्सपायरी डालते हैं। क्योंकि सिर्फ है तो इस कंडीशन में आपको ओनली फर्स्ट यूनिट पे ही वेट करेगा। ये जो हेडर पार्ट होता है, ये टैबलेट सबसे छोटा यूनिट होता है और स्ट्रिप मतलब बड़ा यूनिट कहलाता है। तो चूंकि एक ही यूनिट में हम लोग काम कर रहे हैं तो एक ही यूनिट में ये वेट करेगा। तो जैसे हम लोग 10 पीस डाल देते हैं, एंटर करते हैं। परचेस रेट आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इस जगह पे आप 0 भी डालकर आगे बढ़ सकते हैं। 0 कर दीजिएगा इसको। इस जगह पर बिल रेट 0 एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस जगह पे हम लोग यस कर लेंगे। क्योंकि परचेस रेट हम लोग नहीं डाल रहे हैं तो एक छोटा सा पॉपअप वो ओपन होता है। एंटर करके इस बैच का एमआरपी क्या है, एमआरपी आप डाल सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को कम रेट में सेल करना चाहते हैं तो उसका रेट भी आप मेंशन करके रख सकते हैं, जैसे 25 रुपीज। बी रेट, सी रेट, ये रेट के बारे में मैंने पहले ही बताया है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। एंटर करेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं एक टैबलेट वाला प्रोडक्ट, ताकि आपको भी अच्छे समझ में आ जाए। ए टू जेड टैबलेट, इसका पैकिंग है 1:10। आपको जब भी स्टॉक डालेंगे आपको कन्वर्जन देखना कंपलसरी है, ताकि आप जब कटिंग करके सेल करें तो ऑटोमेटिक कटिंग का रेट निकल कर आ जाए। एंटर करते हैं, बैच डालते हैं, एक्सपायरी डालते हैं। अब इस जगह पे देखिए टैबलेट पे भी वेट कर रहा है, स्ट्रिप पे वेट कर रहा है, इसलिए क्योंकि हमने इस आइटम के अंदर कन्वर्जन डाल कर रखा है कि 1 स्ट्रिप में 10 टैबलेट होंगे। अगर हम लोग डालना चाहेंगे इस जगह पे टोटल 450 टैबलेट, एंटर करेंगे। परचेस रेट नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो 0 करके आप आगे बढ़ सकते हैं दोनों में। इस जगह पे बिल रेट 0 एक्सेप्टेड में यस कीजिएगा। सेम प्रोसेस जो हमने इससे पहले ए टू जेड ड्रॉप में किया हुआ था। तो इस जगह पे आपको दिखला दे रहा है टोटल आपका 5 स्ट्रिप है। क्योंकि एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट था तो हम लोगों ने डाला 50 टैबलेट। उस कंडीशन में ऑटोमेटिक 5 स्ट्रिप में ये कन्वर्ट कर देता है। अब इसको सेव करने के लिए इंड का बटन प्रेस करना है या फिर टैब या कंट्रोल W, जैसे मैंने पहले बतलाया है आपको सेव करने का तरीका। कंट्रोल W करते हैं या एंड करते हैं तो इस जगह पे एक छोटा सा पॉपअप और आएगा अलर्ट के तौर पे कि आप 2 आइटम बिलिंग रेट 0 डाल के रखे हुए हैं, तो इसको क्या आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं? यस करेंगे। एंटर करेंगे, एक बार स्किप करेंगे, सेव करेंगे, एंटर। अब इस जगह पे स्किप करके बाहर निकल जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे स्टॉक क्या इसमें डल चुका है। स्टॉक स्टेटस में जाएंगे या फिर हम लोग डायरेक्ट कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में आई का बटन प्रेस करेंगे, टाइप करते हैं ए टू जेड। अब देख पा रहे हैं इस जगह पे ए टू जेड ड्रॉप में 10 ड्रॉप आपको दिखला रहा है और इस जगह पे ए टू जेड टैबलेट में 5 स्ट्रिप। हम लोगों ने 50 टैबलेट डाला था तो ऑटोमेटिक उसको स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल सा प्रोसेस है और छोटा सा है और बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप यूज करके अपने स्टॉक का जितना भी है मेडिसिन या प्रोडक्ट या फिर जितने भी मोबाइल है अलग अलग सेक्टर में, उस कंडीशन में आप इसका एंट्री ले सकते हैं। सेम तरीका ट्रांजैक्शन में, स्टॉक रिसीव में, रिटेल में। अगर आपने कुछ गलत डाल दिया है, उसको आपको चेंज करना है या फिर मॉडिफिकेशन करना है, बोल सकते हैं। फिर से जाएंगे ट्रांजैक्शन में, स्टॉक रिसीव में मॉडिफाई का ऑप्शन दिख रहा है, एंटर करेंगे। इसमें एक बटन प्रेस करेंगे तो ऑल टाइम हो जाएगा। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं तो दिखला रहा है कि आपने एक स्टॉक रिसीव का एंट्री लेके रखा हुआ। इसको एंटर करेंगे, मॉडिफाई एंटर करेंगे। इसमें कुछ और भी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि लेते हैं इसको, इस मेडिसिन को लेते हैं, सिरप को लेते हैं। सेम तरीका हो गया, बैच डालेंगे, एक्सपायरी डालेंगे। टोटल चूंकि ये सिरप है तो फर्स्ट यूनिट में ही वेट करता है, तो 10 पीस रेट अपने अकॉर्डिंग हटाना चाहेंगे तो हटा सकते हैं। इसको सेव करेंगे तो हम लोगों का स्टॉक ए टू जेड सिरप में भी आ चुका है। स्टॉक स्टेटस में आएंगे, ए टू जेड देख पा रहे हैं 10 सिरप का आपको शो हो रहा है। इस तरह से आज हम लोग ने सीखा मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में आप ओपनिंग स्टॉक या फिर अपने दुकान का पुराना स्टॉक किस तरह से एंट्री ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक करें और शेयर करें।